गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हुए ठीक 1 महीने पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि जब से रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं, तब से ही राम भक्तों की जो अयोध्या में भीड़ है वो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख राम भक्त रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। आप हमारे साथ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर राम भक्तों को का जो भीड़ है वो कैसे उमड़ा हुआ है। राम भक्त कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो आज हम आपको अयोध्या के व्यापारी वर्ग से बातचीत कराएंगे, उनसे भी जानेंगे कि जब से प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद से जो राम भक्तों की जो भीड़ उमड़ रही है, उससे उनके वर्ग को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कैसी बिजनेस चल रहे हैं, क्या क्या उन्होंने बरकत की या क्या उनको प्रॉफिट है या लॉस है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या की गलियों में और उनसे बातचीत करेंगे। हम अयोध्या की गलियों में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि हम इस दुकान पे मौजूद है जहां पर राम मंदिर के मॉडल भी बिक रहे हैं और छोटे छोटे रामलला के फ्रेम्स भी बिक रहे हैं। आपका नाम क्या है? सत्यम। तो जब से रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो गए, उसके बाद से राम भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ती ही जा रही है, तो उससे आपके व्यापार में क्या प्रॉफिट है? बहुत प्रॉफिट है। कितने राम भक्त आते हैं? बहुत आते हैं, कितना बता दे क्या है? राम मंदिर का जो ये मॉडल आप बेच रहे हैं उसका डिमांड कितना है? 200-300 पीस के रोज। लगभग 200 से 300 पीस रोज बिकते हैं जी। तो आप खुश हैं? बहुत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है? जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ सत्यम। इन्होंने अपने आप बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से होने के बाद, जब से प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है, उसके बाद से इनके व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। अयोध्या की गलियों में आगे बढ़ते हुए हमसे एक छोटे व्यापारी मिले हैं, जिनका आप देख सकते हैं इनका छोटा एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें ये चश्मा, घड़ी और भी सारी चीजें, वो स्मार्ट वॉच भी बेच रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका व्यापार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? महमूद। तो महमूद जी, आपका जो व्यापार है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आप कब से ये दुकान लगा रहे हैं? 2-3 दिन से लगा रहे हैं। तो अयोध्या में तो आप पहले से ही होंगे, व्यापार तो पहले से ही करते होंगे? हाँ, बहुत 2-3 साल पहले। तो आपका क्या मानना है कि राम भक्तों के आने से जो आगमन उनका बढ़ता जा रहा है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के एक छोटे से व्यापारी, जो कुछ ही दिन से यहाँ पर अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा रहे हैं, पर वो काम इस अयोध्या में काफी पहले से कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे राम भक्तों का जो पर्यटक स्थल है, जो लोगों की भीड़ है, उससे काफी प्रसन्न दिख रहा है। उनका भी मानना है कि वो प्रतिदिन अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम हनुमानगढ़ी के ठीक सामने हैं और यहाँ पर एक लड्डू की दुकान है। लड्डू, जी हाँ, लड्डू जो हनुमान जी का पसंदीदा है। तो हम लोग लड्डू की दुकान पे हैं और आप ठीक देख सकते हैं कि जब राम मंदिर बनने की वजह से ये दुकान प्रभावित भी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनको कैसा हुआ, क्या वृद्धि हुई दुकान में या नहीं। तो सबसे पहले अंकल जी, आपका नाम? अशोक कुमार मोदनवाल। तो अशोक जी, ये बताइए कि जब से रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं, उसके बाद से क्या आपकी दुकान में वृद्धि हुई है? बहुत ज्यादा, मतलब। तो कितनी पुरानी दुकान है आपकी? हमारे जमाने से आगे की दुकान है। अच्छा, मतलब पुश्तैनी एक तरह से मान सकते हैं कि बहुत काफी समय से ये दुकान बनी हुई है। तो आप प्रतिदिन कितना बिकता है, क्या बिक्री का कुछ बता सकते हैं? कोई बिक्री का वो थोड़ी है, जितना बना दीजिए उतनी दुकानदारी होगी। हाँ। तो आप मतलब खुश है? बिल्कुल खुश है। तो ये थे हमारे साथ अशोक जी, जिन्होंने बताया कि जब से राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो गए, उसके बाद से इनकी जो ये छोटी सी लड्डू की दुकान है वो भी काफी बढ़ोतरी में है और काफी प्रॉफिट इनको हो रहा है। तो अभी हम एक छोटे से रोटी सब्जी का जो एक छोटा सा स्टॉल एक आंटी जी मिली है वही लगा रही हैं। तो आंटी जी, आपका नाम क्या है? ममता। तो ममता जी, ये जो आप रोटी का स्टॉल लगा रही हैं, तो आपका जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप कब से लगा रही है स्टॉल? आई 5-4 दिन हुए हैं। 5-4। तो कहाँ से आई हैं आप? आगरा से। आगरा से आई हैं, अच्छा। और इससे पहले आपकी जो दुकान है वो लगती कहाँ थी? वृंदावन। वृंदावन में लगती थी। अच्छा, मतलब कृष्ण की नगरी से राम की नगरी आई है, तो आपको कैसा लग रहा है राम की नगरी में आके? बढ़िया लग रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, तभी तो लगा रहे हैं। मतलब वहाँ वृंदावन से ज्यादा अच्छा कमाई आपको हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हो रहा है, सही चल रहा है। तो ये थी हमारे साथ ममता जी, जो एक रोटी सब्जी का दुकान लगाती हैं, जो कि वृंदावन से आई हैं और अब राम की नगरी में ये रोटी सब्जी की छोटी सी दुकान है वो लगा रही है। और उनका भी कहना है कि उन्होंने 3-4 दिन से ही लगभग ये काम शुरू किया है यहाँ पर, लेकिन वो वृंदावन से ज्यादा वृद्धि देख रही है अपने काम में यहाँ राम की नगरी में।
तो हम अयोध्या की गलियों में गए और व्यापारी वर्ग के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने जितने भी व्यापारी वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की वो सभी खुश नजर आ रहे थे। साथ ही में आखिरी में हमने एक महिला से ही बातचीत की जो कि श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से चलकर राम की नगरी अयोध्या में आई थी, जिनका कहना था कि उन्होंने 5-6 दिन से ये यहाँ पर अपना स्टॉल लगा रही है, लेकिन उनको वृंदावन से अच्छी कमाई अयोध्या में हो रही है। तो हमने सारे व्यापारी वर्ग से बात की और जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे वो राम की नगरी अयोध्या में जब से रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं उन दिनों से उनको काफी प्रॉफिट हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या की ऐसी ही छोटी छोटी और अच्छी अच्छी खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। राइजिंग अयोध्या के लिए गरिमा त्रिपाठी।